हेलो बच्चों। मिलते हैं तो फिर नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ लिया है वो था व्हाट इज डिजिट। डिजिट क्या है, डिजिट से फिर नंबर को कैसे फॉर्म किया गया, नंबर से फिर नंबर का पढ़ना और लिखना सीखा हमने, जिसमें दो सिस्टम जाने थे, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इसके बाद जब इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम जान लिए थे, तब इसके बाद हम लोगों ने सीखा था कंपैरिजन। नंबरों का कंपैरिजन, कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, जिसमें मैंने आपको तीन साइन बताए थे, ये लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल। देन इसके बाद हम लोगों ने सीखा था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी हमारा कंपैरिजन से ही बिल्कुल लाई करता है। तो इतने सारे टॉपिक देखने के बाद अब हम लोग सीखते हैं नया टॉपिक, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब नंबर को हम जानने लगे हैं। मतलब पहले तो हमने पढ़ा डिजिट, डिजिट के बाद नंबर, नंबर को पढ़ना और लिखना। इसके बाद उस नंबर का कंपैरिजन किया। अब नंबर को कंपैरिजन करके फिर मैंने उसको अरेंजमेंट सिखाया, जिसमें अरेंजमेंट में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंजमेंट जब हम लोगों ने सीख लिया, अब हम सीखते हैं नंबर का क्लासिफिकेशन, कि नंबर को क्लासिफाइड कैसे किया गया है, कैसे नंबर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर को क्लासिफिकेशन में, नंबर होता है जो शुरुआत में नंबर क्लासिफाइड होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा अभी आप लोग क्लास 6 और 7 8 में होते हैं, तो ये नंबर जो आप कॉम्प्लेक्स वर्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको अभी नहीं मिलेगा देखने में। कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ ऐसे लिखा जाता है 2i प्लस प्लस माइनस 5। तो इसमें क्या रहता है, ये जो पार्ट रहता है ये हमारा पार्ट रहता है इमेजिनरी का, और ये जो पार्ट रहता है ये रहता है रियल नंबर का। इसमें दो पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक इमेजिनरी पार्ट होता है और एक रियल नंबर पार्ट होता है। देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपके अभी आपके सिलेबस में नहीं है, और ये भी अभी आपके सिलेबस में नहीं है। इमेजिनरी नंबर जो कुछ ऐसा दिखता है, ये अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं। तो वो इस तरीके से हमने एक कंसेप्ट मैप कह सकते हैं इसको, फ्लो चार्ट, इसके थ्रू जाना कि नंबर्स के टाइप क्या हैं। अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जो कुछ ऐसा लिखा होता है, और इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो इमेजिनरी पार्ट जो ये है, और ये जो पार्ट है ये रियल नंबर का पार्ट होता है। दो पार्ट होते हैं। ठीक है। अब आते हैं रियल नंबर के पार्ट पर। रियल नंबर्स जो होते हैं वो किसी उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है आर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सिंबल होता है आर। आर सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें माइनस के भी आ जाते हैं, प्लस के भी आ जाते हैं, और ये अंडर रूट में भी आ जाते हैं, और ये रेशनल क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी आ सकते हैं, जिसको रेशनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे, जो रियल नंबर है वो दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है आपका, और ये है रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या क्या इसमें कंडीशन होती है, रेशनल नंबर क्या, कैसे पहचाने के ये रेशनल नंबर है। तो बेटा रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख पाएं, रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख पाएं। और यहाँ एक कंडीशन ये है कि जो क्यू होगा वो कभी भी जीरो ना हो।
क्यू कभी भी जीरो ना हो। फॉर एग्जाम्पल में अगर मैं इसके बताऊं आपको, तो 2 ये एक रेशनल नंबर है। अब आप कहोगे सर पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में कहाँ लिखा हुआ है? तो बेटा ये 2 जो लिखा है इसके नीचे 1 रहता ही है हमेशा, ठीक है। तो हो गया ये पी अपॉन क्यू फॉर्मेट। जैसे 2/3 ये भी हमारा पी अपॉन क्यू फॉर्मेट, ठीक है। इस तरीके से अब देखते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर में क्या, ऐसा नंबर जो रूट के फॉर्मेट में लिखा हो, मतलब इसकी वैल्यू कभी भी प्रॉपर नहीं आएगी, इसकी वैल्यू कभी भी प्रॉपर नहीं आएगी, तो ये नंबर इरेशनल नंबर में आ जाता है। जैसे पाई की वैल्यू है प्रॉपर आती ही नहीं है। ऐसे अगर हम यहाँ पे ये 2 3 का रूट निकालें, 2 3 और भी होते हैं, जैसे 5 हो गया, 5 का रूट निकालेंगे तो ये प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, ठीक है बच्चों। चलिए अब आते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर जो है हमारा वो इंटीजर्स और फ्रैक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको। जैसे इंटीजर्स को हम किस सिंबल से जानेंगे, जेड। जो इंटीजर है उसका सिंबल क्या होगा, जेड सिंबल होगा, ठीक है। इंटीजर में क्या क्या आते हैं, जैसे देखिए जेड भी सिंबल होता है और इसका सिंबल आई से भी इसको डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स में माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट में। नंबर 1 निगेटिव इंटीजर, इसके बाद नंबर 2 जीरो, नंबर 3 पॉजिटिव इंटीजर, नंबर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए निगेटिव इंटीजर हम इसमें ऐसे दिखा सकते हैं, आई माइनस से -1 -2 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये हो गए हमारे निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब इसमें जीरो रहेगा सेंटर पे। देखो जीरो ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये तो हो गया हमारा निगेटिव का, और ये हो गया हमारा जीरो अलग। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट हो गया पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम प्लस आई से डिनोट करेंगे, इसमें 1 2 3 4 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक। क्लियर। इसके बाद देखिए, हाँ मैंने अभी इसका पार्ट रियल नंबर का ये इंटीजर का पार्ट्स बता दिया। अभी ये है फ्रैक्शन का फ्रैक्शन का पार्ट। जो फ्रैक्शन का जो पार्ट है मैंने अभी आपको यहाँ टाइप्स नहीं बताए हैं, हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में। तो अभी मैंने यहाँ पर केवल जस्ट एग्जांपल के थ्रू बता दिया है फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शंस एग्जांपल के थ्रू जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, दिस इज नोन एज अ फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें पार्ट्स की बात की जाती है, किसी भी नंबर का अगर पार्ट किया जा रहा है तो दिस इज नोन एज अ फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन पार्ट को डिनोट करता है। ओके चलिए अब बात करेंगे हम इंटीजर्स में। इंटीजर्स में हम लोग जान चुके हैं नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। जो इंटीजर है वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। अब पॉजिटिव और जीरो को इंक्लूड करके हम होल नंबर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि होल नंबर जो होता है उसका सिंबल हम डब्लू बताएंगे। इसका जो सिंबल होता है वो डब्लू से डिनोट किया जाता है, और इसमें जो होल नंबर में जीरो से स्टार्ट होता है और ये इन्फानाइट तक, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फानाइट, ठीक है। और जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर एज अ नेचुरल नंबर कंसीडर किए जा सकते हैं। इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल एन। नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होगा, कैपिटल एन। इसको 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर जो हमें नेचर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखिए जीरो और पॉजिटिव नंबर को इंक्लूड किया तो क्या बन गया, होल नंबर। होल नंबर को और दूसरे तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर इक्वल टू होल नंबर होता है। ये कह सकते हैं W इक्वल टू 0 प्लस एन, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ कितना अंतर है, जीरो का। ओके तो अभी होल नंबर को और डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में। देखिए
इवन नंबर और ऑड नंबर्स में। और ये नेचुरल नंबर भी ये होते हैं, नेचुरल नंबर भी ये होते हैं। इवन नंबर और ऑड नंबर हम होल नंबर भी कह सकते हैं और नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं इनको। देखिए, तो इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर ऐसे नंबर जो नंबर टू से फुली डिविजिबल हो, टू से फुली डिविजिबल हो। अब ये जो वर्ड आया डिविजिबल, डिवाइड, अगर टू का डिवाइड करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिया 4 और मैंने इसको टू से डिवाइड किया, टू से किया डिवाइड, क्या किया? डिवाइड। डिविजिबल जो वर्ड आ रहा है ना, डिविजिबल मतलब डिवाइड करने से है। डिविजिबल वर्ड किससे रिलेट कर रहा है? डिवाइड करने से। मतलब ऐसा नंबर जो टू से डिविजिबल हो, कि टू का टेबल पढ़ें और वो नंबर उसके टेबल में आ जाए। ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। जैसे हमें ये चेक करना है, ये जो 4 है ये इवन है या ऑड है? तो टू का टेबल पढ़िए, टू टू ज़ा 4, टू टू ज़ा 4, और यहाँ रिमाइंडर कितना आया? 0। मतलब ये फुली डिविजिबल है। अगर फुली डिविजिबल है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये 4 है ये क्या होगा? इवन नंबर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं ऑड नंबर पर। इवन नंबर की जो हमारी डेफिनेशन है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इसी के जस्ट अपोजिट हम कह सकते हैं अ नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2। numbers the, the numbers are not divisible by 2, जस्ट अपोजिट। यहाँ पे क्या होगा? ऐसा नंबर जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2 से डिवाइड किया मैंने 5 को, देखिए 2 टू ज़ा 4, टू टू ज़ा 4, क्या रिमाइंडर बचेगा हमारा? 1, जबकि रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। 0 आएगा तभी तो फुली डिविजिबल होगा। अगर यहाँ 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब फुली डिविजिबल नहीं है, और ये फुली डिविजिबल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑड। ये क्या हो जाएगा? ऑड। बच्चों जो हम लोगों को अभी पढ़ना है वो अभी ये नहीं पढ़ना है, ये भी आपके सिलेबस पे का पार्ट नहीं है। जो जो पार्ट है सिलेबस का वो केवल इतना है। ठीक है, जो पार्ट है सिलेबस का वो केवल ये है, जो हम लोगों को पढ़ना है वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो इतना पार्ट हम लोगों को अभी पढ़ना है सिलेबस में, बाकी ये वाला पार्ट अभी नहीं है आपके सिलेबस में। ओके, ये आपकी आगे क्लासेस में आएगा। तो अभी जितना है इसको हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी तो ये एक ओवरव्यू हो गया कि जो नंबर्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, नंबर्स के क्लासिफिकेशन क्या है। तो एक माइंड मैप कह सकते हैं इसको, कि ये जो माइंड मैप है कि रियल नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और रियल नंबर के बाद रेशनल नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये हो गया माइंड मैप। अब हम इनको नंबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इवन नंबर और नंबर, जबकि हमने जान भी लिए हैं थोड़े से। अब इसी में और भी पार्ट होता है हमारा, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर्स। तो ये सब पार्ट्स हम लोग डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे। अभी ये क्लास थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसमें हमने आपको बताया कि ये नंबर कैसे क्लासिफाइड किए जा सकते हैं। तो अब जानेंगे कि आगे की क्लास में इनको थोड़ा सा डिटेल में। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। चलिए बच्चों, जानते हैं इनको डिटेल में। ठीक है बच्चों, अभी तो हमने एक कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू, माइंड मैप के थ्रू समझा। अब हम जानते हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में कि व्हाट इज इवन नंबर एंड व्हाट इज ऑड नंबर। तो बेटा इवन नंबर मैंने अभी जस्ट बताया था क्या होते हैं? नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ये वर्ड जो है ना, डिविजिबल, और ये एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या हो गया? ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, और डिविजिबल मतलब ऐसा डिविजिबल हो कि रिमाइंडर कितना आए? 0। रिमाइंडर कितना आए? 0। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं और डिटेल में। जैसे 2 से डिवाइड करना है, हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है, ये बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, 2 से ही डिवाइड करना है। चलिए मुझे चेक करना है ये 14 जो नंबर होता है ये इवन है या ऑड है। चलिए, तो 2 का टेबल पढ़िए, स्टार्ट करिए पढ़ना। तो कितने टाइम जाएगा? ये 7 टाइम जाएगा। तो ये फुली डिविजिबल हो गया। ये तो जीरो रिमाइंडर आया, इसका मतलब ये इवन नंबर है। इसी तरीके से हम इवन और ऑड नंबर को चेक कर सकते हैं। दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में आए, ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में आए ये इवन नंबर होते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर 2 का टेबल तो 20 पे ख़त्म हो जाता है, क्या 20 के आगे इवन नंबर नहीं होते हैं? बेटा 2 के आगे भी इवन नंबर होते हैं। तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर एंड मल्टीपल्स, ठीक है बच्चों। तो उसमें भी हम जानेंगे कि जो 2 के टेबल ख़त्म होने के बाद जो नंबर होते हैं वो क्या, कैसे पहचाने और कैसे करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? तो नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 और इन्फिनिटिव। ठीक है, इनमें से इनमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे से बेसिक क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन होगा कि बताइए स्मॉलेस्ट इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? तो आंसर क्या होगा आपका? 2? नहीं, जीरो होगा बेटा। क्या होगा? जीरो। मैंने यहाँ जीरो लिखा ही नहीं है। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? 2 से। ठीक है, तो लेकिन होता क्या है? जीरो। ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर जीरो है? ये बेटा आ, इस तरीके से पता चलेगा, कुछ इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज के थ्रू हमें ये जानने को मिलेगा कि जीरो इवन है या ऑड है। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। लार्जेस्ट इवन नंबर। लार्जेस्ट इवन नंबर क्या होगा? तो लार्जेस्ट इवन नंबर होगा क्या? इन्फिनिटिव। लार्जेस्ट इवन नंबर इन्फिनिटिव। अगर मैं आपसे बोलूं, बताइए लार्जेस्ट इवन नंबर ऑफ 1 डिजिट या यूनिट डिजिट भी बोल सकते हैं, ऑफ यूनिट डिजिट नंबर। भाई यूनिट डिजिट नंबर में लार्जेस्ट नंबर बताइए जो कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो देखिए यूनिट डिजिट नंबर में अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो जीरो हो जाएगा, और लार्जेस्ट की अगर बात करें तो लार्जेस्ट में क्या होगा? 8। क्योंकि अगर हम 10 बोलने लग रहे हैं तो 10 में 2 डिजिट आ जाते हैं। देखिए 10 डिजिट कितने हो गए? 1, 2। जबकि मैंने आपसे पूछा है यूनिट डिजिट। यूनिट मतलब होता है एक, सिंगल डिजिट हो। तो उसमें इससे पहले 9 होगा और 8। तो देखिए 9 तो चलिए आगे जानते हैं। तो लार्जेस्ट इवन नंबर ऑफ यूनिट डिजिट इज क्या हो गया था? 8। ये पता कर लिया हम लोगों ने यहाँ से। ये यहाँ इस तरीके से हम लोगों ने जान लिया। अब देखते हैं, ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन
इवन नंबर से रिलेटेड अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा? तो कह सकते हैं 1, ये होगा हमारा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट की अगर बात करें तो वो तो हमारा क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट ऑड नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं इन्फिनिटिव। लार्जेस्ट ऑड नंबर इन्फिनिटिव। अगर यही हम आपसे कहें यूनिट डिजिट में ऑड नंबर बताइए लार्जेस्ट, ये कॉमन सी बात है। थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करके ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं और आप इनका आंसर भी बहुत आसानी से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बस एक कॉमन सेंस सी बात है, ये बस हमें ये पता होना चाहिए ऑड नंबर होते क्या हैं और इवन नंबर क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए हमने कुछ यहाँ पे और भी चीज़ें लिख रखी हैं, जैसे ये प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो जो को प्राइम एंड कंपोजिट नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे, लेकिन कब पढ़ेंगे? इनको जब पढ़ेंगे जब हम लोग एक टॉपिक क्लियर कर लेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है हमारा जिसका नाम है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। जिसका क्या नाम है? फैक्टर एंड मल्टीपल्स। क्योंकि इसमें फैक्टर और मल्टीपल का जिक्र होगा। अभी मुझे अगर मैं इससे बता भी दूं आपको तो शायद कम आपको समझ में आए, लेकिन जब हम आपको ये बता देंगे मल्टीपल एंड फैक्टर, मल्टीपल्स एंड फैक्टर, इसके बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये प्राइम नंबर्स क्या हैं, को प्राइम नंबर्स क्या हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। इसके बिना आपका ये थोड़ा सा क्लियर होने में प्रॉब्लम आएगी। आपको बस याद करना पड़ेगा कि ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं। जैसे मैं अगर आपसे अगर आपसे ये बोलूं कि इवन नंबर क्या होता है, तो आपको अगर ये नहीं पता है, ये वर्ड पता नहीं है डिविजिबिलिटी क्या है, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा व्हाट इज़ इवन नंबर। इसी तरीके से अगर मैं आपको ये ना पढ़ाऊँ फैक्टर और मल्टीपल, तो आपको ये बहुत ही कम समझ में आएंगे। तो सबसे पहले ये टॉपिक देखेंगे इसी के जस्ट बाद। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी ही देर में। ओके, धन्यवाद।